फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरउल हयातद दुनिया बिल आखिरति फला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह बक़रा की 80 पर 6वीं आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बनी इसराइल दुनिया परस्ती और उसकी आखिरत से गफलत का शिकार हो गई थी। दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठी थी और आखिरत से बिल्कुल गाफिल और गफलत में थी। और इसको सामने रखते हुए इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, वो लोग जिनकी निगाहों में आखिरत की कोई कदर व कीमत नहीं है, उनको तो बस दुनिया की जिंदगी का ऐशो आराम होना है। उनके सामने नक़द जो चीज़ है उसकी अहमियत उन्हें मालूम है। दुनिया की जीनत, रौनक, उसकी चमक दमक ने उन्हें अंधा बना दिया। यही वजह है कि उन्होंने अनमोल आखिरत के मुकाबले में बेकीमत दुनियावी जिंदगी को खरीद लिया और पसंद कर लिया। इस आयत में यही बयान किया गया है कि वो लोग जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद ली, ऐसे लोगों के लिए ना तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना उनको और तरह की मदद मिलेगी। जब इन लोगों ने दुनिया की जिंदगी को खरीद ही लिया है, दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं और आखिरत की बेनियाजी का इजहार कर ही दिया है, तो बस उन्हें दुनिया के मज़े और दुनिया की राहतें तो मिल जाएंगी, लेकिन जब वो मौत के बाद हमारे पास आएंगे तो उनके अजाब में किसी भी किस्म की कमी तखफीफ नहीं की जाएगी और ना ही मदद का कोई हाथ उनके जानी बढ़ाया जाएगा। ये उनकी हालत थी जो अल्लाह ताला ने यहां बयान किया। उलाइकल्लज़ीना इश्तरउल हयातद दुनिया बिल आखिरा फला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। वो लोग जो दुनियावी जिंदगी की रौनक दमक चमक दमक के अंदर लग जाते हैं और आखिरत के ताल्लुक से बिल्कुल गफलत बरतते हैं, तो ऐसे लोगों के सिलसिले में फरमाया गया कि कल क़ियामत के दिन इनके लिए ना अजाब में कमी की जाएगी और ना उनको कोई मदद करने वाली कोई मदद उनको मिल सकेगी। इस आयत को गुज़श्ता हफ्ते में, उससे पहले हफ्ते में इस आयत को पढ़ा गया था और इसका तर्जमा किया गया था, मगर इसका माना मतलब नहीं बयान किया गया था।
इसके लिए इस आयत से शुरू किया गया। तो यहां इन लोगों के सिलसिले में बताई गई जो तज़किरा चल रहा है, बनी इसराइल के ताल्लुक से तज़किरा चल रहा है। बनी इसराइल, इनके हालात सुनते गए आप, ये कौन थे, क्या थे। तो उनसे कहा जा रहा है कि ये लोग दुनियावी जिंदगी को सब कुछ समझ बैठे और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी आखिरत के मुकाबले में। तो इनके सिलसिले में ना अजाब में तखफीफ कमी की जाएगी और ना उनके लिए कोई मदद मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस आयत के जरिए इस बात का सबक दिया है कि दुनिया की मोहब्बत के नशे से हमें बचना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत के नशे से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत, बार बार हम इस बात को सुनते रहते हैं, दुनिया की मोहब्बत अगर दिल में आएगी तो फिर उसके लिए खतरा है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का नशा जो है, उस नशे से बचना चाहिए। इसके लिए एक वाकया जिक्र किया है। वो वाकया यह है कि एक साहब थे जो बड़े दुनियादार थे, बड़े साहब सरवत थे, बड़े पैसे वाले, और मार्केट में कोई भी गाड़ी नहीं आती तो फौरन सबसे पहले लेने वाला वही शख्स होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शोरूम जाकर एक गाड़ी ले आया। दुनिया का नशा कैसा है, दुनिया के नशे में आदमी अंधा हो जाता है। उसको ना रिश्तेदारी समझ में आती है, ना खानदान समझ में आता है, बस उसके नजर में तो बस दुनिया पैसा, दुनिया पैसा। तो वो शख्स एक मर्तबा गाड़ी आई मार्केट में, उसको लिया, लेकर पहुंचा, घर लेकर आया। ऐसा ही मैदान था, घर पर आने के बाद मैदान में रख दिया था। उसका बच्चा या पोतरा नवासा जो भी था, गाड़ी लाकर मैदान में रख दिया और उसकी तैयारी में होने लग गया, घर में आ गया। अब छोटे बच्चे ने, जो उस घर का छोटा बच्चा था, अब्बू की गाड़ी बोलकर, एक उसके हाथ में पता नहीं क्या कीला था, क्या लोहे का कोई चीज थी, जिसको जो है ये अब्बू की गाड़ी बोलकर बच्चा लगाता हुआ उसको गोल फिरा। बच्चा लोहे की कोई चीज थी, गोल फिरा। तो गोल फिरने की एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा फिरा, जिसकी वजह से नई गाड़ी को धब्बा लग गया। पूरा कलर चलता गया, उधर से पूरा धब्बा पड़ गया, पूरा गोल। छोटे बच्चे, उनको क्या मालूम होता था। तो एक से दो से तीन चार दफा ऐसे इस तरीके से फिरा, पूरी गाड़ी बेअयब ऐबदार हो गई। पता चला इसको अंदर के इस तरीके से हो गया। बाहर आया, वो जो बच्चे के हाथ में कीला था वही कीला लेकर बच्चे के हाथों पे घसना शुरू कर दिया। मैं नई गाड़ी में लेकर आया हूं, इस गाड़ी को तो धब्बा लगा था, बोलकर वही कीला लेकर जो है ना उसके हाथों को खींचने लगा। बच्चे के गुस्से में, दुनिया के नशे में, घमंड में, तो उसमें खिकरने लगा। जब खिकरा, जख्म हो गया बच्चे के। अब जख्म हो गया बोलकर जो है ना उस वक्त में गफलत बरतने लगे, क्या भी नहीं होता इससे बोलकर। ऐसा हुआ कि एक दिन, 2 दिन
रहा बच्चा। 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद डॉक्टरों के पास ले जाया गया। ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जो कीला था वो एक पुराना कीला था जिसका जहर इसके हाथों में चढ़ गया है। या तो बच्चे के हाथ काटना पड़ेगा, जख्म ऐसा बढ़ता चला गया बच्चे के दोनों हाथों को काटना पड़ेगा, वरना पूरे जिस्म में उसका जहर फैलने का अंदेशा है। बच्चे के खतरे का मसला है, जान का मसला है। चुनांचे वो करते क्या, मजबूर हैं, तो इसलिए दोनों हाथों को काटा गया। दोनों हाथों को काटा गया। दोनों हाथ काटने के बाद अब बच्चा जब भी याद करता अपने हाथों को देख लेगा, अब्बू जी मैं आइंदा से, अब्बू मैं आइंदा से जो है ना कभी आपके गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे हाथ लाकर मुझे दे दो बोलकर। अब ये रोता, रोने से क्या चीज आती बताइए। दुनिया का नशा ऐसा चढ़ गया था जिस नशे की वजह से ना बच्चा उसको नजर आया, ना छोटा मासूम उसको नजर आया, और ना ही उसके सामने कोई चीज नजर आई। भाइयों, यही उस आयत के अंदर फरमाया गया कि उलाइकल्लज़ीना इश्तराउल हयातद दुनिया बिल आखिरा, वो लोग जो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं, खरीदते हैं आखिरत के मुकाबले में, उनके लिए अजाब में ना कमी की जाएगी और ना कोई उसकी मदद की जाएगी। तो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के जरिए इस बात का सबक दिया जा रहा है कि दुनिया की मोहब्बत के नशे से हमेशा बचना चाहिए। चंद रोज जिंदगी के खातिर हमेशा की जिंदगी यानी आखिरत की नेमतों से महरूम नहीं होना चाहिए। आखिरत की फिक्र हमेशा दामनगिर रहना चाहिए। हर वक्त में, हर काम में आखिरत की फिक्र ही को सामने रखना चाहिए। तिजारत कर रहे हो, लेन देन का मामला कर रहे हो, शादी ब्याह कर रहे हो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कौन किसी मामले में भी आखिरत के फिक्र को आगे रखना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आयत थी जो सूरह बकरा की 80 पर 6वीं आयत थी। अब आगे मैं पढ़ रहा हूं, यहां से रुकू शुरू हो रहा है और आयत नंबर 80 पर 6 शुरू हो रहा, 80 पर 7 शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जमा, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। कौन बोल रहे हैं? हमने बोले तो कौन बोल रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके बाद पे दर पे पैगंबर भेजते रहे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को भी निशानियां दी, और हमने रूहुल कुदुस के जरिए उनकी मदद किया। जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसे अहकाम लेकर आया जो तुमको पसंद न थे, तुमने तकब्बुर किया, फिर तुमने एक जमात को झुटलाया और एक जमात को कत्ल किया। इस आयत में 6 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। वो कौन सी किताब थी? उस सिलसिले में आपको इल्म है, बताया गया है इतने सबकों में।
नंबर 2, उसके बाद पै दर पे रसूल भेजे, एक के पै दर पे बोलते एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तीसरा, और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली खुली निशानियां दी। चौथी बात, रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अमीन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तायीद की। नंबर 5, फिर ये आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। छठवीं बात, चुनांचे बाज नबियों को तुमने झुटलाया और बाजों को कत्ल करते रहे। ये 6 बातें आपके सामने बताई गई। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हुई हैं, बल्कि नेमतों की बारिश हुई है। बनी इसराइल की हिदायत के लिए जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, वहीं उनमें मुतवातिर बकसरत अंबिया किराम को अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे हैं। मैं 2-3 नाम बता देता हूं जिनमें मशहूर नाम हजरत यूशा अलैहिस्सलाम नबी हैं, हमारे मूसा अलैहिस्सलाम मालूम, ईसा अलैहिस्सलाम मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम, बकिया नबियों के नाम नहीं मालूम, याद रखना एक मुसलमान के। हजरत मूसा जो आज के आयत में बताया गया कि पै दर पे पैगंबर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी, किताब देने के बाद उनके बाद पै दर पे नबियां आए। वो कौन कौन नबी आए? चंद नाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम। ये मशहूर नाम है, इनको तो भी हम याद रखना, वगैरह वगैरह। बनी इसराइल के आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए। इस कदर बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात रहे, मगर बनी इसराइल की बुरी आदत यह रही कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई हुक्म ले आते तो मुकर जाते थे, उनके खिलाफ उनके मुवाफिक आता तो वो क्या बोलते थे, उनके खिलाफ आता था तो मुकर जाते थे, तकब्बुर करने लगते थे और गुरूर और घमंड करते थे। यहां तक कि उनमें से बाजों ने पैगंबरों को भी झुटलाया और उससे भी ज्यादा हद से गुजरते हुए बाजों ने बाज पैगंबरों को कत्ल ही कर दिया। बनी इसराइल इस आयत में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। बनी इसराइल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और उनके बाद सिर्फ आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जो बनी इस्माइल से थे। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए वो बनी इसराइल से आए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी, उनके बाद हमारे नबी अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल से आए। बहरहाल क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने की बात
आ गई, उसके बाद उनके साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी अल्लाह ताला ने किया है इस आयत में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई, बैतुल मक़दिस जहां पर फ़लस्तीन आज जल रहा है, उस जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से बगैर बाप के पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाप ने सर का, इसलिए इनके नाम के साथ ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने उनके बाबा का नाम नहीं, हैश ने तो कहां से आएगा। और अल्लाह ताला की कुदरत ही है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ना बाप ना बेटा, ना बाप ना माँ। आदम अलैहिस्सलाम का कोई बाप है? पहले इंसान जिनको अल्लाह ने ना बाप ना माँ, ना बाप से पैदा किया ना माँ से पैदा किया, उनके हुक्म से पैदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर माँ से पैदा किया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई वो बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन में हुई। और ये बगैर बाप के पैदा किया अल्लाह ताला ने। ये कुदरत की एक निशानी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बगैर बाप के अपनी कुदरत से पैदा किया। सन ईसवी जो बोलते हैं, हमें तारीख डालते हैं, आज 1 फरवरी है शायद, 1 फरवरी दूसरा महीना 2025 बोल को जो डालते हैं ना, 2025 है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से यहां तक है 2025। इसको अंग्रेजी तारीख भी बोलती है, हमें उनकी पैदाइश से ये शुरू करे सो है। समझ में आया? तारीख समझ में आ जाना। तो उसको सन ईसवी बोलती हैं। सन के माने साल, ईसवी के माने ईसवी तारीख, ईसवी साल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही से मंसूब है, उन्हीं की तरफ निस्बत करते सोए, जिसको उमूमन अंग्रेजी तारीख कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम का ताल्लुक बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ खानदान से था। बनी इसराइल में से उनके एक बड़े मुअज़्ज़ज़ इज्जतदार खानदान से था। वो शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत की पैकर थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बड़े मुअज़्ज़ज़ खानदान से, एक नबी की वालिदा है, एक नबी की अम्मी है, मुअज़्ज़ज़ खानदान से थी और पाकदामन औरत थी और इफ़्फ़त व इस्मत की बड़े पैकर थी। चालीस पर 8 सन ईसवी में, यानी 2025 चल रहा ना, तो शुरू 40 पर 8 सन ईसवी में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। हजरत इनकी अम्मी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, कब वो इनका इंतकाल हुआ? 40 पर 8 में इनका विसाल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जहां तौरात दी गई, वहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई। इसी आयत के अंदर रूहुल कुदुस बोलकर आया, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। यहाँ रूहुल कुदुस से मुराद जिनके जरिए से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आनत और तायीद की गई, यानी हजरत जिब्राइल अमीन। इस रूहुल कुदुस से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। कुदुस अल्लाह ताला है और रूहुल कुदुस अल्लाह ताला है और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिसके माना है अल्लाह की रूह।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बय्यिनात अता की गई, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। उससे पहले व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, बय्यिनात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बय्यिनात दी गई। बय्यिनात बोले तो निशानियां दी गई, निशानियां बोले तो मोजिजा दिया गया। मोजिजा, मोजिजा बोले तो बुजुर्गों से जो साबित है कि बैठे बैठे खाली उंगली हो कर दिए तो टूट गया। करामत बता देना, बुजुर्गों से जो चीजें साबित होती उसको करामत बोलती। नबियों से जो साबित होती, सादिर होती, वो मोजिजात बोलते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद की तरफ इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो गया, मोजिजा बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लुआब मुबारक कुएं में डाले, बोड़ी में डाले तो पानी बहुत नीचे चला गया था, ऊपर आ गया। इसको मोजिजा बोलते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी निशानियां मोजिजात दिए गए। क्या मोजिजात दिए गए? मुर्दों को जिंदा कर डालते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, आंखें नहीं सुन को आंखें लाते थे, नाबीना हो गए होती, आंखें नहीं दिखते रहती, पैदाइशी नाबीना आंखें नहीं दिखती बोलते हैं, या चंद साल आने के बाद आंखें इनकी चले गए, रोशनी चले गई बोलते हैं। तो इनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आंखें लाते थे, नाबीना को बीना कर देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारी कोड़ी की बीमारी वाले आते थे तो उनके ऊपर हाथ फेर देते तो अच्छे हो जाते थे। ये चीजें अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। बनी इस्राइल का नबियों के साथ मुतकब्बिराना सुलूक जो इस आयत में बतलाया गया है, यानी जो चीज उनके मुवाफिक आती तो उनको खामोश बैठ जाते थे, जो चीज उनके मुखालिफ में आती थी तो तकब्बुर करने लगते थे, मानते नहीं थे, मुकर जाते थे, घमंड करते थे, गुरूर करते थे। तो बनी इस्राइल का नबियों के साथ मुतकब्बिराना जो सुलूक था, जो इस आयत में बतलाया गया है, उसके जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह तालीम दी गई है कि वो नबियों की अजमत और मोहब्बत दिलों में रखें, नबियों की मोहब्बत दिलों में रखें, उनकी अजमत दिलों में रखें और उनकी इताअत और फर्माबरदारी को अपना शेवा बना लें। इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। उनसे मोहब्बत करना, उनकी अजमत करना, उनके हर आदत को, हर तरीके को अपनाना, इसी दुनिया आखिरत की कामयाबी है। इसमें अपनाने की कोशिश करना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आयत, इसका माना भी, इसका मतलब भी बयान कर दिया गया इस आयत में। जो जो चीज़ें थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हमारे लिए क्या सबक, ये भी बतलाया गया। अब कुरान करीम की दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वो कहते हैं कि हमारे दिल तो महफूज हैं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर लानत की है, सो वो बहुत कम ईमान लाते हैं। इस आयत में 3 बातें बताई गई। नंबर 1, ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ में है। कुरान के ऊपर जो चढ़ाया गया नहीं, उसको गिलाफ बोलते हैं। एक डेस्क को जो छुपाया गया नहीं, इसको गिलाफ बोलते हैं। काबतुल्लाह को काले कपड़े से छुपाया गया ना, उसको गिलाफ बोलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे दिल तो महफूज हैं, यानी ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ में हैं,
नंबर 2, बात ऐसी नहीं बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर लानत बरसाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो समझ रहे उनके दिल महफूज है, उस दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दिया है जिसको बात समझ में नहीं आती। बात ऐसी नहीं है बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर लानत बरसाई है। नंबर 3, इसलिए कि वो कम ही ईमान लाते हैं। ये सब कुछ नेमतें बरसाने के बावजूद, सब कुछ आंखों से देखने के बावजूद, सब कुछ नबियों को देखे ना, किताब को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितना माने हो। पहले तो लाओ हमें, तुम्हें अल्लाह के पास से क्या तो भी लाए तो हमें तुम्हारे ऊपर ईमान लेंगे। बोले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए, उन्होंने बोले हमें अपनी आंखें से नहीं देखे हो, हमें आंखें से देखो तो तुम्हारे ऊपर अमल करती हूँ। बोले फिर जब इनको 70 आदमी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले गए, जब उन्होंने ले जाकर देखने के बाद फिर आने के बाद अब तो भी अमल करो, वो तुम्हें बात कर लिया, हमारे तक कहा, फिर ऐसे बातें करने लगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया इसको। तो भाइयों, जब ये इतने सारी बातें इनके सामने आने के बाद भी ये लोग समझ रहे हैं, फखर समझ रहे हैं, बाज लोग करते दीन पर नहीं चलकर, अल्लाह के नबी के तरीके पर नहीं अपना कर, अपने पैसों की घमंडी में दूसरे काम कर कर फखर करते हैं। फखर तो वो समझते हैं हम जबरदस्त काम कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत बरसाई है। उनके दिलों पर नरमी बोलने वाली चीज को अल्लाह ने छीन लिया है, और उसके दिलों पर दीन की बातें असर करने का भी असर अल्लाह ने छीन लिया है। तो क्या असर करेंगी? तो फरमा रहे बात ऐसी नहीं है बल्कि उनके कुफ्र की वजह से, उनके इनकार करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर लानत बरसाई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बनी इसराइल अपनी हठधर्मी और जाहिलाना तासुब को अकीदे की मजबूती समझते थे और खुद पसंदी के मरज में मुब्तला थे, और उनका अपना ख्याल यह था कि उनके दिल महफूज हैं। यहूदी अपने दिलों के बारे में खुशफहमी में मुब्तला थे कि उनके दिल उलूम का खजाना है, ये खुशफहमी थी उनकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मारिफ और उलूम से उनके दिल लबरेज हैं। वो कहते थे कि हमें किसी नए नबी की या नए नबी के उलूम की कोई जरूरत ही नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 155 में भी यहूदियों के इस मगरूराना कौल का जिक्र किया गया है। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ, और उन यहूदियों का यह कहना कि हमारे दिलों में गिलाफ चढ़ा हुआ है, उनके दिलों पर गिलाफ नहीं बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, कुफ्र डाल दिया है। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। याद रखिए, जिसके दिलों पर अल्लाह मोहर लगा दे उसको उनके अलावा कोई खोलता नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उनके गुरूर की हंडी को इस जुमले के जरिए फोड़ दिया कि उनके दिल महफूज नहीं बल्कि उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है और उनके अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। उनके गुरूर और सरकशी की वजह से अल्लाह ने उन पर अपनी लानत बरसाई है। बनी इसराइल में बहुत कम लोग हैं जो ईमान वाले हैं, या उनका ईमान ही बहुत कम यानी कमजोर है। बनी इसराइल की इस बीमारी का जिक्र फरमाकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस बात का सबक दिया है, यानी हम सब इसमें इस बात का सबक दिया है कि वो अल्लाह की बड़ाई में जिंदगी बसर करें, ना कि अपनी बड़ाई में। अल्लाह की बड़ाई में अपनी जिंदगी बसर करना, अपनी बड़ाई में बसर नहीं करना जिंदगी। वो बंदा सबसे ज्यादा हकीर है,
अच्छा जहन में रखिए, वो बंदा सबसे ज्यादा हकीर है, कम है, कमतर है, जो अपने आप को बड़ा समझता है। वो बंदा सबसे ज्यादा हकीर है जो अपने आप को बड़ा समझता है। वो सबसे ज्यादा नापाक है जो अपने आप को पाक और साफ समझता है। अल्लाह ताला खुद पसंदी के इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। भाइयों, ये आयतें थी जो आप हजरात के सामने पढ़कर सुनाई गई थी। इससे पहले भी बनी इसराइल का शुरू से चलता हुआ आ रहा है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें दिल के आंखों से, दिल के कानों से सुनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते रहना कि अल्लाह पाक हमारे दिल को नरम कर दीजिए, हमारे दिल को आपके अहकामात के लिए सुन लीजिए और हमारे दिलों पर हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत डाल दीजिए, आपके हबीब की मोहब्बत डाल दीजिए, कुरान की मोहब्बत डाल दीजिए, आपके अहकामात की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दीजिए। इस बात की दुआ हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह हिदायत से, मैं पानी से ज्यादा, खाने से ज्यादा, हवा से ज्यादा, हर चीज दो दुनिया में है, हर चीज से ज्यादा परवरदिगार में हिदायत का मोहताज हूं, आप हिदायत मुझे दे दीजिए। सबसे ज्यादा जिस चीज की हमारे को जरूरत है वो हिदायत है। उस हिदायत की भीख अल्लाह से हम मांगते रहना है। जब हिदायत मिल जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नवाजेंगे। अच्छों को अल्लाह ताला हिदायत दिए जो नहीं, घरों में पले गए हिदायत नहीं दी गई। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, हिदायत नहीं मिली। फिरौन जो जालिम है, अना रब्बुकुमुल आला बोला, मैं सबसे बड़ा खुदा बोला, उसकी बीवी को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा। भाइयों, ऐसे कई मिसालें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो बहुत साथ दिया अल्लाह के नबी का, उनको हिदायत न मिली। हिदायत मामूली चीज नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला से मांगते रहना है कि परवरदिगार हिदायत से सरफराज कर दीजिए, हिदायत दे दीजिए, बोलकर अल्लाह से दुआएं करते रहना है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको खुद पसंदी से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपने आप को कुरान, हदीस, अल्लाह के अहकामात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अपने आप को डालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।